हेलो गाइस, तो चलिए आज के क्लास में बात करते हैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आपको बोर्ड एग्जाम में 100% सफलता भी दिलाने में हेल्पफुल होगा। तो चलिए आज की क्लास में बात करते हैं एमसीक्यू क्वेश्चन। और अभी तक आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। और एक चीज़ सूचना, एक ध्यान सूचना सुन लेंगे कि आपकी जो एग्जाम टॉनिक बुक है, जैसे पिछले साल हम लोग बनवाए थे एग्जाम टॉनिक बुक, तो इस बार भी आपकी एग्जाम टॉनिक बुक बन गई है और आप लोग ऑनलाइन पीडीएफ से ले सकते हैं। ऑनलाइन पीडीएफ में आपका ज़्यादा प्राइस नहीं रहेगा। ऑनलाइन पीडीएफ में आपको मात्र 99 रुपीज़ आपको पे करना है। आपका पीडीएफ टोटल चैप्टर वाइज वीवीआई ऑब्जेक्टिव, चैप्टर वाइज वीवीआई सब्जेक्टिव और साथ में गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 5 मॉडल पेपर भी रहेगा आपको, ठीक है। तो अगर इस बुक के अगर तैयारी कर लेते हैं, अगर आपको पूरा तैयारी कर लेते हैं, जो भी बुक में मैं जो क्वेश्चन दिया रहूँगा, एग्जाम टॉनिक बुक की पूरी तैयारी अगर आप कर लेते हैं तो आप 100% सफलता जरूर पाएंगे बोर्ड एग्जाम में। जो बच्चा साफ केमिस्ट्री नहीं पढ़ा हो, है ना, ये भी हम कह सकते हैं कि जो स्टूडेंट केमिस्ट्री साफ नहीं पढ़ा हो, नील है, ठीक है, कुछ नहीं पढ़ा हो, बस वो इस बुक को पढ़ ले, एग्जाम टॉनिक बुक को बस पढ़ ले, उसको 100% सफलता मिलेगी। उसमें जो क्वेश्चन बताए गए हैं, जो दिए गए हैं, उसको अगर कोई बच्चा स्टूडेंट कर सकता है, अगर स्टडी कर सकता है, उसको अच्छे से क्लियर कर सकता है, एग्जाम में लिखने लायक बना लेता है, तो 100% वो एग्जाम में सफल जरूर होगा। तो ध्यान देंगे, आपसे मैंने क्या बताया, आपसे मैंने बताया कि आपकी प्राइस कितनी है, 99 रुपीज़ में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। आप पीडीएफ से पढ़ सकते हैं या प्रिंट करा के आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। दूसरी सूचना, कहाँ भेजेंगे आप, तो इस मोबाइल नंबर पर 8709993166, इस पर आपको क्या करना है, मैसेज करना है। मैसेज में क्या लिखना है, एग्जाम टॉनिक बुक, एग्जाम टॉनिक बुक आप लोग मैसेज कर देंगे तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ध्यान देंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। पिंड केंद्रित मतलब क्या होता है, बीसीसी, ठीक है, बीसीसी। तो क्या होती है, बीसीसी में कितना होता है, तो बीसीसी में आपको होता है कितना होता है, 2 होता है। कितना होता है, बीसीसी, ध्यान देंगे। एक होता है एससीसी, एक होता है बीसीसी और एक होता है एफसीसी। एससीसी में कितना होता है, 1, बीसीसी में कितना होता है, 2 और एफसीसी में कितना होता है, 4। याद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है, मतलब कौन जो है रवादार ठोस नहीं है। रवादार ठोस मतलब क्या, अक्रिस्टलीय ठोस। तो अक्रिस्टलीय ठोस का ज्यामितीय आकृति फिक्स नहीं होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ग्लास। ग्लास क्या है, रवादार ठोस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है। कितने प्रकार के ब्रेवस जालक संभव है, तो ध्यान देंगे। टोटल ब्रेवस लैटिस कितना होता है, 14। कितना होता है, टोटल ब्रेवस लैटिस 14 होता है। टोटल ब्रेवस लैटिस कितना होता है, 14 होता है, ऑप्शन डी सही है। और कुल ब्रेवस आपका मूल क्रिस्टल कितना होता है, मूल क्रिस्टल जो आपसे बात किया जा रहा है, मूल क्रिस्टल, तो मूल क्रिस्टल कितना होता है, तो मूल क्रिस्टल 7 होता है, याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन में है 4 नंबर में कि रवादार ठोस कौन है, मतलब क्या पूछ रहा है, क्रिस्टलीय ठोस कौन है। हीरा है, कांच है, रबर है, इनमें से कोई नहीं। तो रवादार ठोस क्या होता है, जिसका ज्योमेट्रिकल से फिक्स होता है, जिसके अवयवीकरण क्या होते हैं, रेगुलर में अरेंज होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, हीरा। हीरा आपका क्या है, रवादार ठोस है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बेरवादार ठोस कौन है। अब पूछ रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस कौन है, तो वही हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कांच यहाँ से हो जाएगा, ग्रेफाइट तो है ही, हीरा तो है ही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि एक धातु रवाकण हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग संरचना में है, तो धातु की कोऑर्डिनेशन संख्या क्या है, 12 है, 8 है, 4 है, 6 है। ध्यान देंगे, एचसीपी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, एचसीपी। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में कितना होता है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में आपका 12 होता है कोऑर्डिनेशन में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस जोड़े में चतुष्फलकीय वॉइड और अष्टफलकीय वॉइड होता है, मतलब चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां। तो याद कर लेंगे,
HCP और CCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ध्यान देंगे, निम्नलिखित में कौन बेरबदार ठोस है? यानी यहाँ पे भी पूछ रहा है आपको अक्रिस्टलीय ठोस। क्या पूछ रहा है? अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पे क्या है? क्वार्टज ग्लास। क्या है? क्वार्टज ग्लास जो है अक्रिस्टलीय ठोस है। 8 का ऑप्शन में क्या है? बी राइट है। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या कितनी होती है? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेवस जालकों की संख्या। घनकार, घनकार मतलब क्या समझते हैं? क्यूबिक। क्या समझ रहे हैं? क्यूबिक। तो क्यूबिक में ब्रेवस जालक कितना होता है? क्यूबिक में ब्रेवस जालक आपका 3 गो होता है ना? एससीसी, बीसीसी, एफसीसी। तो 9 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 को ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि क्रिस्टलीय तंत्र की कुल संख्या कितनी होती है? यानी कि मूल क्रिस्टल। क्या पूछ रहा है? क्रिस्टलीय तंत्र मतलब क्या होता है? मूल क्रिस्टल। मूल क्रिस्टल कितना होता है? मूल क्रिस्टल 7 होता है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है क्वेश्चन नंबर आपका 11, निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है? सह मतलब कोवैलेंट सॉलिड, जो क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन को शेयर करके कंपाउंड बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो लोहा, हीरा, सोडियम क्लोराइड, तांबा। यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा आपका हीरा। हीरा जो है कोवैलेंट सॉलिड होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है? अभी तो बात किया गया हीरा क्या है? हीरा आपका सहसंयोजक रवा है। क्या है? सहसंयोजक कोवैलेंट रवा है। तो 12 का ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपको 13 में ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 क्या करेगा? NaCl रवा की संरचना कैसी है? षटकोणीय है, फलक केंद्रित है, वर्ग समतलीय, पिंड केंद्रित है। NaCl की जो रचना होती है वो क्या होती है? FCC होती है, फलक केंद्रित होती है। क्या होती है? फलक केंद्रित। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, फलक केंद्रित। क्या आता है? फलक केंद्रित। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है निम्नलिखित में कौन रवाहीन ठोस है? रवाहीन मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। रवाहीन मतलब अक्रिस्टलीय ठोस। हीरा, ग्रेफाइट, साधारण नमक, कांच। क्या आ जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांच जो है क्या होता है? अक्रिस्टलीय ठोस होता है। क्वेश्चन में आपको 50 में कहता है बेरबदार ठोस का उदाहरण क्या है? हीरा, ग्रेफाइट, नमक, रबर। फिर वही बात बोल रहा है कि बेरबदार मतलब कि अक्रिस्टलीय ठोस। क्या आ जाएगा? रबर जो है आपका बेरबदार ठोस है, इसका कोई ज्यामितीय आकृति फिक्स नहीं होती है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? 15 का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? कौन जो है अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण? ऑप्शन ए में है NaCl, बी में है ZnS, सी में है कांच और डी में क्या दिया है? डी में आपको दिया है SiC। क्या दिया है? SiC। तो क्या हो जाएगा? आपका जो रबर है, क्या है? आपका जो रबर है, रबर क्या है? बेरबेदार ठोस है, अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर आपका 16 में है निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण? ये तो होइएगा ना। अच्छा 16 बताना था, मैं सॉरी 16 में क्वेश्चन बताना था। निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है? तो यहाँ क्या आ जाएगा? कांच। कांच क्या है? अक्रिस्टलीय ठोस है, इसका कोई फार्मूला नहीं दिया गया है, न इसका ज्योमेट्रिकल सफिक्स है। क्वेश्चन नंबर 17 अभी बताया गया कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी है? HCP मतलब हेक्सागोनल क्लोज। देखिए HCP इकाई से परमाणु पूछ रहा है, कोऑर्डिनेशन में पूछ रहा है। कोऑर्डिनेशन में पूछता तो 12 हो जाता है, ठीक है, लेकिन क्या पूछ रहा है? परमाणु। परमाणु क्या आ जाएगा? 6। 17 का आंसर क्या आ जाएगा? 17 का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी। क्या आ जाएगा? 17 का ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी। देखेंगे थोड़ा सा पीछे पेज नीचे आ जा रहा है, ठीक है, 3 में लगाते हैं, कुछ आ जाएगा बी। 17 क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, जैसे आपको सैंपल पेपर में दिख रहा है ऐसे ही आपको दिखेगा। और आपको बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर आपको दिए गए हैं ऐसे चैप्टर वाइज। और एक चैप्टर में आपको 100 क्वेश्चन कम से कम मैक्सिमम मिलेगा आपको, जो बोर्ड एग्जाम में 100% आपको हूबहू क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग फटाफट क्या करें, आप लोग फटाफट इस नंबर पर मैसेज करें 8709931166, ठीक है। इस पर आप लोग मैसेज करें और 99 रुपीज़ में आप लोग अपना एग्जाम को सफलपूर्वक क्लियर करें, ठीक है। तो आपका MCQ क्वेश्चन ऐसे आपको मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए जो भी क्वेश्चन हम देंगे MCQ, सब्जेक्टिव, लॉन्ग शॉर्ट,
जो भी क्वेश्चन आपको बुक में दिया रहेगा उसको किसी तरह हर हाल में आपको उसको तैयार कर लेना है, ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ना छूटे। ठीक है, ऐसे तो मार्केट में बहुत सारा बुक पड़ा हुआ है, लेकिन जो स्पेशली जो टीचर होता है किसी भी सब्जेक्ट का, उसको पता होता है कि कैसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पूछने वाला है और पूछने जाने की संभावना भी है। ठीक है, एक्सपीरियंस के आधार पर ये कहा जा सकता है। इसलिए आप ये ना कहेंगे कि सर मार्केट में बहुत सारा बुक पड़ा हुआ है, तो जो बुक दिया हुआ है वो तो पढ़ाने नहीं आता है आपको, ना बताने आता है। ठीक है, इसलिए जो एक्सपीरियंस टीचर होते हैं जो भी बात बोल रहे हैं वो 100% बता सकते हैं कि आज में बोर्ड एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और फटाफट आप लोग ऑर्डर लगा लेंगे, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, और उसको किसी तरह क्लियर कर लेना है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में। गुड बाय।